जय हिंद साथियों। हमारा आधुनिक भारत चल रहा था। उसमें हमने जैसे का साइमन कमीशन देखा था। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी। कब आया था? 1927 में आया था। साइमन 1927 के बाद में भारत 1928 में आया था। उसका गठन 1927 में हुआ था। फिर साइमन कमीशन के बाद में हमने जो हमारे भारत में घटित घटना हुई थी, जैसे एरवाड़ा जेल में महात्मा गांधी द्वारा अनशन में बैठा गया था, उसमें पुनः फैक्ट हुआ था। पुनः फैक्ट 1932 में हुआ था, जो महात्मा गांधी और जो दलित नेताओं कौन थे, हमारे भीमराव जी अम्बेडकर जी उनके साथ हुई थी। उसके कारण जो रिजर्व सीटें थी दलितों की 71 से 148 कर दी गई थी। तो हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज हम देखेंगे 1935 का भारत शासन भारत अधिनियम एक्ट। वो भारत में एक सरकार चलाने के लिए एक उत्तरदायी साबित होता है, एक नींव का पत्थर साबित होता है। नींव का पत्थर इसलिए कहा जाता है कि जो कुछ उसमें धाराएं थी, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा पहुंचाया गया था। तो जो साइमन कमीशन बताने का कारण ये था कि साइमन कमीशन ने कब रिपोर्ट दी थी? 1930 में। तो उनकी रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने रिपोर्ट बनाकर वहाँ पे सौंपी थी ब्रिटिश सांसद के सामने। तो उन्होंने एक अधिनियम वापस पारित किया यहाँ पे, भेजा भारत में, 1935 का भारत अधिनियम एक्ट। उसमें भारत में जो सरकार चलाने के लिए उन्होंने बहुत सारी 10 धाराएं पहुंचाई, 10 अनुसूचियां सोचाई, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें पहुंचाई जो भारत में अधिकार कर सके। बहुत सारे नेता हैं, जैसे नेहरू जी हुए और अंबेडकर जी हुए। इन्होंने इस जो एक्ट था 1935 का, उस पर उन्होंने अपने अपने अलग राय बात बताई थी कि नेहरू जी ने कहा था कि ये एक ऐसी है जो गुलामी का अधिकार पत्र कहा था उन्होंने। किसने कहा था? नेहरू ने। कभी कभी पूछता है कि कौन से अधिनियम को गुलाम का अधिकार पत्र कहा जाता था? नेहरू ने कहा था कि ये गुलाम का अधिकार पत्र है। इसलिए कहा जाता है कि जो ब्रिटिश सरकार थी, सरकार आगे चलाने के लिए अपने उनको एक सोच ले कि मिठाई दे रहा था कि ऐसे खाए और आगे बढ़ते रहे। तो 1935 का देखते हैं हम। कौन सा था? 1935 की बात कर रहे हैं। तो 1935 का भारत शासन भारत शासन अधिनियम एक्ट, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम एक्ट था, कब आया था? 1935 का था ये भारत में। ये किस पे आधारित था? जैसे साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में आया था भारत में। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे ही आधार पे इसको तैयार किया गया था। तो किसके आधार पे था ये? तो ये साइमन कमीशन, साइमन जो कमीशन था, साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर तैयार किया गया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर तैयार किया गया था ये, ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछे। साइमन कमीशन के बारे में हमने चर्चा की थी, 2 क्लासों में चर्चा हो चुकी थी। 1927 में गठन हुआ था, 1928 में भारत आए थे। इस पे गोबे के नारे भी लगे थे, ठीक है। तो जो भारत शासन एक्ट था, अब ये भारत शासन एक्ट था, उसको भारत में नींव का पत्थर क्या कहा जाता है? तो नींव का पत्थर इसलिए कि बहुत सारी चीजें भारत में बेसिक ली गई थी। जैसे यथावत रूप से जैसे अनुसूचियां ली गई थी, बहुत सारी धाराएं ली गई थी। जैसे इस एक्ट के तहत हमारे यहाँ आरबीआई की स्थापना हुई थी, लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, प्रांतीय और संघ लोक सेवा की स्थापना हुई थी। फिर संघ न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो हमारे संविधान में लिया गया थे, वैसे जैसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत लिया गया था, ठीक है। इसी कारण से 1935 को ब्लू प्रिंट कहा जाए, फिर लघु संविधान भी कहा जाता है। जब कब लिया था? 1942वां संविधान संशोधन 1976 में जब लिया गया था, इसी कारण उसको लघु संविधान कहा जाता है, ठीक। तो कब आया था 1935 का? तो 1935 में भारत शासन एक्ट आया था, जो साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था। तो पहली बात, जो भारत में सरकार चलाने के लिए, ठीक है, भारत में सरकार के उत्तरदायित्व होते हैं। उत्तरदायित्व के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। कैसा हुआ? भारत में सरकार के चलाने के लिए, है ना, या शासन करने के लिए, ये क्या है? कैसा हुआ? मील का पत्थर, मील का पत्थर साबित हुआ।
ठीक है। मील का पत्थर क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ली गई थी भारत में, इसलिए इसको मील का पत्थर कहा जाता है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि जो हम नियम कानून देते हैं उसके अनुरूप चलते रहे भारत शासन। तो भारत में जो सरकार चलाने के लिए उत्तरदायित्व, मतलब भारत में सरकार चलाने के लिए उन्होंने क्या करा, उत्तरदायित्व के लिए मील का पत्थर साबित हुआ था। कौन सा एक्ट? जो 1935 भारत शासन एक्ट, ठीक है। तो अब इसमें बहुत सारी धाराएं थी। इसमें कौन कौन सी धाराएं थी? तो भारत में जो 1935 एक्ट में 321 धाराएं थी। कितनी? 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 10 अनुसूची थी, 10 अनुसूची थी। तो इसमें से उन्होंने क्या है, 210 धाराएं यथावत ले ली गई थी। जो 210 धाराएं क्या थी? यथावत ली गई थी, बेसिक बेसिक हमारे भारत में शामिल कर ली गई थी। कितनी? 210 धाराएं यथावत ली गई थी। और कुछ चीजें थी जो संशोधन करके लिया गया था। कुछ क्या करा? संशोधन करके लिया गया। क्या करा? संशोधन करके लिया गया था, ठीक है। इसलिए इसको मील का पत्थर या न्यून का पत्थर कहा जाता है, ठीक है। तो क्या करा था भारत में सरकार चलाने के लिए या उत्तरदायित्व केंद्र सरकार के लिए, ठीक है। चाहे तो भारत में उत्तरदायी सरकार के लिए बोल सकते हैं, क्या उत्तरदायी सरकार के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो मील का पत्थर साबित हुआ। क्यों हुआ? तो इसमें जो 300 धाराएं थी, जो भारत शासन एक्ट था 1935 का, 321 धाराएं थी, 10 अनुसूची थी, जिसमें से क्या कर लिया गया था, 210 धाराएं यथावत ली गई थी, बेसिक बेसिक, ठीक है। और कुछ चीजें थी उनको संशोधन करके हमारे संविधान में शामिल किया गया था, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, भारत में साख और मुद्रा और साख को नियंत्रण करने के लिए क्या है, अब भारत में बहुत सारी साख मुद्राएं को नियंत्रण करने के लिए क्या था, आरबीआई की स्थापना की गई, ठीक है। रिजर्व बैंक इसको बोलते हैं, बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो आरबीआई की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 की, ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई की स्थापना करने का राय था कि भारत में जो मुद्रा है और साख है उनको नियंत्रण करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, भारत में साख, ये तो मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए किसको स्थापना की गई थी? आरबीआई की, रिजर्व बैंक की। क्या बोलते इसको? रिजर्व बैंक का, रिजर्व बैंक बोलते हैं। रिजर्व बैंक का जो बैंकों का बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। तो वो क्या करेगी, भारत में मुद्रा और साख पर नियंत्रण करेगी, ठीक है। अब इसके साथ में संघ न्यायालय की स्थापना हुई थी। किसके? संघ न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो संघ न्यायालय क्या? संघ न्यायालय, अब संघ न्यायालय की भी स्थापना हुई थी इस अधिनियम के तहत। अब संघ न्यायालय क्या है? तो जो अधिकार था, तो वो प्रांतीय और केंद्र राज्य, मतलब प्रांतीय मतलब राज्य होते हैं अभी इस समय का, प्रांतीय और रियासतों तक ही विस्तार था। इसके लिए यहाँ पे एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 2 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति व्यवस्था की गई। क्या किया गया था? संघ न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 2 अन्य न्यायाधीश होगा, 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई, ठीक है। तो हमारे यहाँ अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उस प्रकार की स्थापना की गई थी। तो संघ न्यायालय की स्थापना हुई थी, जो पूरा संघ का काम करेगी, पूरे भारत का अधिकार करेगी, तो उस पर निर्णय देगी। तो इसमें क्या करेगा, मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई और 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। टोटल 3 सदस्य थे। कितने थे? 3 सदस्य थे। अभी वर्तमान में कितने सदस्य है? तो वर्तमान में 33 सदस्य है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। तो संघ न्यायालय की स्थापना के एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 2 अन्य न्यायाधीश था, ठीक। तो क्या है, भारत में उत्तरदायी सरकार के लिए
ये मील का पत्थर साबित हुआ। एक्ट कौन सा, 1935 का। फिर जो 300 धाराएं, 331 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां तो वैसी बेसिकली उसमें से 210 धाराएं और कुछ संशोधन के साथ में यथावत रूप से ले ली गई थी। ठीक है। फिर भारत में मुद्रा और शाख को नियंत्रण करने के लिए आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई को रिजर्व बैंक कहा जाता है, जो बैंकों का बैंक होता है। ठीक है। जो भारत में शाख या मुद्राएं चलती है इसी के तहत चलती है, रिजर्व बैंक के तहत। उसके बाद में क्या हुआ, संघ न्यायालय की स्थापना हुई। संघ न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। ठीक। अब हम देखते हैं आगे। ये किस पे आधारित था, भारत शासन एक्ट 19 साइमन कमीशन पे आधारित था। ठीक। अब ये क्या हुआ, इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। अब इसमें क्या बात है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। कौन सी, अखिल अखिल भारतीय संघ की स्थापना, भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। अब अखिल मतलब पूरा भारत। ठीक है। संघ मतलब पूरे जैसे जितने भी जो अभी फिलहाल में अपने पास 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनको मिला के अखिल भारतीय बनता है। उसी प्रकार उस समय क्या क्या था, तो हमारे यहाँ क्या अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। अब इसमें क्या हुआ था, जैसे अलग अलग कमिश्नरी थी, जैसे देसी रियासतें थी और ब्रिटिश प्रांत थी, उनको शामिल करके अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। तो उस समय कितनी थी, तो अखिल भारतीय संघ में तो उस समय जो ब्रिटिश 20 क्या था, ब्रिटिश प्रांत थे। क्या है, ब्रिटिश प्रांत थे और 6 कमिश्नरी बना रहे थे। कमिश्नरी क्षेत्र थे और कुछ क्या थे, और क्या थे, देसी रियासतें, देसी रियासतों देसी रियासतों से मिलकर भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। ये क्या करते, जो 6 कमिश्नरी क्षेत्र है और ब्रिटिश 20 प्रांत क्षेत्र थे, वो क्या स्वैच्छिक रूप से भारत में शामिल हुए थे। कौन से, ऐसा नहीं कि उन्हें दबाव करके, उन्हें स्वैच्छिक रूप से भारत में शामिल हुए थे। उन्हीं के आधार पे अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय संघ क्या होता है, तो 20 ब्रिटिश प्रांत शामिल हुए थे और 6 कमिश्नरी क्षेत्र और एक देसी मतलब और बहुत सारी जो देसी रियासतों को शामिल करके ये अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी उस समय। ठीक है। जैसे अखिल भारतीय अभी फिलहाल में कितने हमारे यहाँ, तो अखिल भारतीय की बात करें तो अखिल भारतीय हमारे जैसे 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर हमारा अखिल भारतीय राज्य बनता है, संघ बनता है। ठीक। अब इसी में कभी बात करें, बहुत सारी सूचियां भी दी थी उन्होंने कि कौन कौन सी सूचियां थी, तो इसमें संवर्धित सूची भी थी। इसमें एक तो संघ सूची थी, इसी की तरह, और इसमें थी एक सूची प्रांतीय सूची। प्रांतीय अभी फिलहाल में अपन बोलते राज्य सूची, प्रांतीय सूची थी और एक संवर्धित सूची। इसमें सूचियों की बात की गई थी, कौन सी, प्रांतीय सूची और संवर्धित सूची। इन सूचियों की बात की गई थी इसमें। तो संघ सूची होती है, जैसे संघ सूची में क्या क्या शामिल था, जैसे सेना को लिया गया था। इसमें क्या, सेना की पहली बात तो विदेशी को लिया गया था, विदेशी लिया गया था। ठीक है। रक्षा क्षेत्र लिया गया था, सेना लिया गया था। इसमें शामिल सेना में सभी नौसेना, वायुसेना और जल सेना, थल सेना पर इनको शामिल किया गया था। किसमें, संघ सूची में। ठीक है। प्रांतीय सूची में होता है जैसे दंडनीय कार्य हो गए, जैसे दंड प्रक्रिया विधियां हो गई है। ठीक है।
और इसमें नापतोल भी हो जाता है, नापतोल हो जाता है। अब समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची में क्या है, ये जैसे राज्य की बात करते हैं, पुलिस, जैसे पुलिस प्रशासन हो गया है, क्या है, पुलिस प्रशासन हो गया, उसको शामिल किया गया था प्रांतीय सूची में। समवर्ती सूची में, इसमें प्रांतीय सूची जो राज्य के रहते हैं, राज्य कानून बनाते हैं, ठीक है, और समवर्ती सूची दोनों का से लेते हैं। इसमें क्या है, पहले शिक्षा भी था, प्रांतीय सूची में क्या था, शिक्षा भी था, जिसको संविधान संशोधन करके इसको क्या करा, समवर्ती सूची में शामिल किया गया, ठीक है। पुलिस क्या है, प्रांतीय, पुलिस शिक्षा, दंडनीय प्रक्रिया, ये क्या था, प्रांतीय सूची का था। तो जो शिक्षा थी उस समय क्या था, प्रांतीय में शामिल था, प्रांतीय सूची मतलब राज्य सूची में था, और अब क्या है, समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। विदेशी से संबंधित कुछ भी चीजें होंगे वह संघ सूची का होगा, रक्षा संबंधित, सेना संबंधित जो भी रहेगी सब विषय वो संघ सूची में होगा, ठीक है। और प्रांतीय में पुलिस था, मतलब प्रांतीय मतलब राज्य होते हैं इस समय, तो पुलिस शिक्षा वगैरह कब थे, जो शिक्षा कहाँ था, ये राज्य प्रांतीय में था। इसको संविधान संशोधन करके समवर्ती सूची में लिया गया, क्योंकि इस पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी बना सकती है, इससे समवर्ती सूची में। अब समवर्ती सूची वो होती है जिसमें दोनों कानून बनाते हैं, जैसे वन हो गया है, ठीक है, वन हो गया है, वन पे कोई भी कानून बना सकता है, राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र शासित राज्य भी बना सकती है। नापतोल हो गया, ठीक है, इससे पर्यावरण संबंधित मामले। ये हमने सूचियों की बात हुई, ठीक। तो क्या क्या बात हुई, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई, 20 ब्रिटिश प्रांत थे और 6 कमिश्नरी क्षेत्र और देशी रियासतों को स्वैच्छिक रूप से शामिल किया गया और अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। फिर उसके बाद में विषयों आए, कौन कौन से विषय है, तो संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में ब्रिटिश में जैसे विदेशी से संबंधित विषय थे, रक्षा सेना संबंधित शामिल किया गया था। प्रांत में पुलिस शिक्षा, जो शिक्षा पहले प्रांतीय में था उसको शामिल किस में किया गया, तो समवर्ती सूची में, बाद में संविधान संशोधन हो गया। समवर्ती सूची जैसे भगवान नापतोल हो गया, ये समवर्ती सूची में सम्मिलित है, ठीक। अब बात करते हैं आगे क्या क्या और इसमें हुआ। ये किसकी बात कर रहे थे, भारत शासन अधिनियम की बात कर रहे थे, क्या क्या मतलब इसमें आए थे इस अधिनियम के तहत। तो हमने क्या बोला, आरबीआई की स्थापना हुई थी, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई, न्याय की स्थापना हो चुकी है, ठीक है, संघ न्याय की स्थापना हो चुकी है। फिर प्रांतीय विषय सूचियाँ देखी हमने, और उससे बहुत सारी बातें थी जिसमें इसमें शामिल किया गया था, इसमें 1935 भारत शासन अधिनियम एक्ट को, ठीक। तो क्या है इसमें, क्या क्या शामिल किया है, तो जो ब्रिटिश प्रांत थे वो 20 ना हो कितने 11 थे, सॉरी कितने 11 थे ब्रिटिश प्रांत, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो, तो उसमें क्या करना 11, ठीक। अब इसमें क्या क्या शामिल किया गया, तो प्रांतीय और प्रांतीय संघ, जिसे प्रांतीय कहते, संघीय और प्रांतीय, संघ प्रांतीय, संघीय प्रांतीय और संयुक्त, क्या है संयुक्त मतलब सभी को, लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, इसकी लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी, लोक सेवा आयोग की स्थापना प्रांतीय में, राज्यों में भी और संयुक्त रूप से संघीय में भी, ठीक है। किसके, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, भारत शासन अधिनियम एक्ट के तहत, ठीक। अब क्या हुआ, जो वर्मा थी, बर्मा कौन सा, जो म्यांमार बोला जाता था पहले उसको बर्मा कहा जाता था, बर्मा, इसको क्या किया गया, इसको भारत से अलग कर लिया गया है इस एक्ट के तहत, और जो इसको क्या करा, भारत से अलग किया गया, बर्मा को क्या करा, बर्मा को भारत से अलग किया गया, ठीक। और जो बरार बरार था उस समय, ये क्या था, पहले ब्रिटिश उपनिवेशक थे, तो बरार तो क्या है, मध्य प्रांत या फिर मध्य भारत या फिर मध्य भारत बोल सकते हैं, मध्य
भारत बोल सकते हैं, या फिर प्रांत, प्रांत में शामिल किया गया। ये बर्मा क्या है, इसका अभी वर्तमान में क्या है, म्यांमार कहा जाता है। ठीक है, तो वर्मा को क्या गया था, भारत से अलग कर लिया गया था, मतलब भारत पहले भारत में शामिल था कौन, वर्मा, उससे अलग किया गया। और जो बरार था, बरार क्षेत्र था, उसको मध्य भारत में शामिल कर दिया गया था। कब, किस अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक, अब राज्य में जो प्रांतीय था, जो राज्य में जो प्रांतों में, या फिर उस समय क्या प्रांतीय था, जो प्रांतीय में था, प्रांतीय में क्या हुआ कि जो द्वीप शासन था, द्वीप शासन को समाप्त कर दिया गया, फिर अंत किया गया, डबल से समाप्त कर दिया गया। अब द्वीप शासन क्या होता है कि जिसे दो राज्य, प्रांतीय में जो राज्य होते हैं तो वहाँ दो शासन चलते थे, विधानमंडल, विधान परिषद, ऐसे चलते थे। तो वो वहाँ पे प्रांतीय में या राज्यों में जो शासन को समाप्त कर दिया गया या अंत कर दिया गया। ठीक है, कारण क्या हुआ कि उनको जो प्रांतीय राज्य बोल सकते हैं, तो प्रांतियों को जो उनको स्वतंत्र कर दिया गया, एक सत्ता स्वतंत्र कर दिया, उनको संवैधानिक अधिकार दिया गया। क्या कर दिया गया, प्रांतीय जो शासन का अंत किया गया और प्रांतीय क्या किया गया, उनको स्वतंत्र कर दिया गया, है ना। क्या कहा, स्वतंत्र कर दिया गया। पहले क्या है, वो उसमें शासन दो से लागू होता था, द्वीप शासन मतलब प्रांतीय और प्रांतीय में क्या होता था, द्वीप शासन, जैसे विधान परिषद और विधानमंडलों का अधिकार होता था, तो उनको क्या करता, स्वतंत्र कर दिया गया। ठीक है, प्रांतीय, उनको जो प्रांतीय क्षेत्र थे उनको स्वतंत्र कर दिया गया और संवैधानिक शक्ति दी गई, उनको संवैधानिक रूप से स्वशासित कर दिया गया, मतलब स्वयं शासन कर सकते हैं। ठीक है, प्रांतों को, ठीक है, संवैधानिक रूप से स्वशासित कर दिया गया, मतलब वो स्वयं अपने यहाँ स्वशासित, मतलब स्वयं अपना शासन चला सकते हैं। वहाँ पे प्रांतों में संवैधानिक रूप से उनको स्वतंत्र कर दिया गया, क्योंकि दुशासन था, दुशासन में स्वतंत्र स्वशासित नहीं थे। ठीक है, तो ब्रिटिश के अधीन थे। तो प्रांतों को भी ऐसे जो दुशासन लागू था उनको अंत कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। कारण ये है, उनको स्वतंत्र कर दिया गया और संवैधानिक रूप से उनको स्वशासित कर दिया गया, मतलब स्वयं वहाँ पे राज्य कर सकते थे। ठीक है, स्वयं शासन करना, स्वयं स्व मतलब स्वयं, और शासित मतलब स्वयं द्वारा शासित करना। तो राज्य के लोग स्वयं शासित करते थे, वहाँ का प्रमुख नेता था। अब द्वीप शासन क्या है, केंद्र में लागू किया गया। केंद्र में क्या करा, द्वीप शासन लागू किया गया, द्वीप शासन लागू किया गया। अब इसमें क्या हुआ, द्वीप शासन मतलब विधान परिषद और विधानमंडल यहाँ बनाई गई। ठीक है, क्या हुआ, द्वीप शासन कहाँ है, इसमें लागू की गई, लागू की गई कहाँ पे, केंद्र में। केंद्र में लागू करने का कारण ये था कि प्रांत में भी शक्ति चला सकते, मतलब जो नियम है, मतलब केंद्र वाला क्या है, दुशासन, जो विधान परिषद और विधानमंडलों की स्थापना की गई, जो एक न्याय स्थापित करेगा, जो कानून बनाने का काम अलग करेगा, व्यवस्थापिका अलग होगी, कार्यपालिका अलग होगी। इसी आधार पर वहाँ पे केंद्र शासित केंद्र में भी जो शासन लागू किया गया, और राज्यों में या प्रांतों में क्या हुआ, जो शासन को अंत समाप्त कर दिया गया, क्योंकि उनको संवैधानिक शक्ति दी गई और स्वशासित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ, संघीय प्रांतीय की संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, वर्मा को भारत से अलग कर लिया गया और बरार को मध्य प्रांतीय मध्य भारत में शामिल किया गया। ठीक है, ये घटना घटित हुई थी 1935 में। अब कौन सी बात रह गई, अब जिसे भीमराव अम्बेडकर और नेहरू जी ने इनके बारे में बात की गई थी, तो उन्होंने कहा था, नेहरू ने कुछ ऐसी बातें हैं। ठीक है, या फिर एक और बात है, सांप्रदायिक का विस्तार हुआ था, किसका है, सांप्रदायिक, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया था इसमें, निर्वाचन का विस्तार हुआ था, निर्वाचन का विस्तार हुआ था। मतलब क्या है, ये निर्वाचन सांप्रदायिक निर्वाचन था, आगे से मार्ले मिंटो के समय से चलता आ रहा है। जो मिंटो था, मिंटो सेकंड थे, उनको क्या कहा था, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता था। फिर उसके बाद में कौन आया था, जो मेंटोनियस जेम्स फोर्ड आया था। मेंटोनियस जेम्स फोर्ड के समय क्या करता, सांप्रदायिक को विस्तार किया गया था।
पहले क्या था, मुस्लिमों को शामिल किया गया था। किसको? मुस्लिमों को शामिल किया गया था अलग से निर्वाचन प्रथा। उसके बाद मुस्लिम, सिख, बुद्ध और जो यूरोपीय आंग्लो इंडियंस को शामिल किया गया था। फिर अब आया 1935 में सांप्रदायिक का निर्वाचन का विस्तार किया गया। ठीक है, 1919 में क्या महिलाओं को भी अधिकार दिया गया था वोट डालने का। उसी प्रकार सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। इसमें क्या हुआ था, जो दलित थे, दलितों को भी शामिल किया गया। पहले क्या दलितों को नहीं शामिल किया गया था, दलितों को, है ना। फिर मजदूरों को भी, मजदूर वर्गों को भी शामिल किया गया था। ठीक, पहले इनको नहीं शामिल किया गया था। दलित हो गए, गरीबों को, मजदूरों को, इन वर्गों को भी शामिल किया गया था। किसमें? भारत शासन एक्ट के तहत। ठीक, अब इसमें जो एक मताधिकार था, उसमें मताधिकार प्राप्त हो गए थे इस एक्ट के तहत। क्या हुआ था, इस एक्ट के तहत क्या मताधिकार का अधिकार मिल गया था, मत अधिकार मिल गया था, मत अधिकार। इस एक्ट के तहत मत अधिकार मिला। लगभग कितना मिल गया था, लगभग 10% मत अधिकार प्राप्त हो गया था भारत में। कितना? 10%। पहले क्या था, मत अधिकार जो अपना मत अधिकार रहता था वो नहीं था। तो इस एक्ट के तहत 10% भारत वालों को 10% अपना मत अधिकार देने का जो था वो मिल गया था। क्या? मत अधिकार। 10% जो हम अपने हिसाब से हमारा अधिकार है, मत अधिकार है। 100% इस अभी, तो पहले उस अधिनियम के तहत 10% मिल गया था। ठीक, सांप्रदायिक विस्तार का, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। वहाँ सभी पहले क्या दूसरे थे, तो वहाँ यहाँ पे दलितों, मजदूरों और वर्गों को भी शामिल किया गया इस समय। ठीक, अब बात हुई इसको लघु संविधान क्यों कहा जाता है। ठीक, लघु संविधान क्यों कहा जाता है, इसकी बात चर्चा करते हैं। तो लघु संविधान इसलिए कहा जाता है इसको, तो लघु संविधान इसलिए कहा जाता है, लघु संविधान, लघु संविधान, लघु संविधान क्यों कहा जाता है। भारत शासन किसको? 1935 के एक्ट को, 1935 के एक्ट को, है ना, भारत शासन एक्ट, अधिनियम। ठीक है, एक्ट का मतलब अधिनियम। इसको क्यों कहा जाता है, तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था भारत में, कब? 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। ठीक है, संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1976 में। तो जो बहुत सारी चीजें क्या है इसके तहत, जो भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन 1935 को, उसमें से बहुत सारी चीजें ली गई थी। ठीक है, इसीलिए इसको लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। इसके तहत बहुत सारी चीजें शामिल की गई थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत बहुत सारी चीजें यथावत रूप से ली गई थी, इसीलिए इसको लघु संविधान संशोधन कहते हैं। ठीक है, लघु संविधान संशोधन किसको बोलते हैं? 1935 के एक्ट को कहा जाता है। ठीक है, ये कभी पूछता है, नोट कुछ बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, नोट करके। तो नेहरू ने इसके बारे में क्या कहा था, नेहरू जी ने इसके बारे में क्या कहा था, तो नेहरू के एक मत था कि ये गुलाम का पत्र है ना। ये कैसा है, ये कैसा है, ये गुलाम का अधिकार पत्र है, उन्होंने कहा था। किसने? नेहरू जी ने। किसके बारे में कहा था? 1935 भारत शासन एक्ट के तहत ये गुलाम का अधिकार पत्र है, क्या कहा था? नेहरू जी ने कहा। और दूसरी बात क्या कही थी उन्होंने? ऐसी कहा, ये भी कहा था कि एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इसमें इंजन नहीं है। ठीक है, जो मुख्य है वो चलाने लायक नहीं है, पर उसमें चीजें हैं, सरकार चल रही है, पर जो मेन है वो नहीं है, इंजन नहीं है चलाने के लिए। उसने क्या कहा था, यह एक ऐसा पत्र है जिसमें एक ऐसी कार है, क्या, यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है, ठीक है, ब्रेक तो है पर क्या है, इंजन नहीं है, इंजन नहीं है। ये किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, क्या है, गुलाम का अधिकार पत्र है ये, तो उसने इसके बारे में कहा था भारत शासन एक्ट के तहत कि भैया गुलाम अधिकार पत्र है। और ये उन्होंने कहा कि एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है, क्या है, ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, कहा था। किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा। ठीक, किसको? 1935 भारत शासन एक्ट को कहा था।
ठीक। हमने किसके बात करी? 1935 के भारत शासन एक्ट। क्या क्या बात हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी, जो भारत में साख नियंत्रण करने के लिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फिर संघ न्यायालय की स्थापना हुई थी। संघ न्यायालय की स्थापना के बाद में लोक सेवा संघीय प्रांतीय लोक सेवा की स्थापना की गई थी। फिर सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया, मजदूरों, दलितों, ठीक है, मजदूरों को भी शामिल किया गया था। ठीक है, मजदूरों, दलितों और महिलाओं को भी शामिल किया गया था। महिलाओं को भी शामिल किया गया था। फिर नेहरू ने कहा था कि ये गुलामी का अधिकार पत्र है, ये एक ऐसी कार है, ठीक है, एक ऐसी कार है, एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, इन्होंने कहा था। फिर लघु संविधान क्यों कहा जाता है इस एक्ट को, 1935 के भारत संविधान एक्ट को? क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 आया में बहुत सारी चीजों को यथावत रूप से ले लिया गया था, इसलिए इसको लघु संविधान संशोधन के बहुत सारे संशोधन करके लिया गया था। फिर क्या है, वर्मा को क्या है, भारत से अलग कर लिया गया है, किसको? वर्मा, म्यांमार को, और जो बरार था उसको मध्य भारत में या मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। फिर राज्य में क्या है, प्रांतीय जो द्वैत शासन था उसको समाप्त किया, अंत कर दिया गया, उनको संवैधानिक या स्वशासित उनको घोषित कर दिया गया, मतलब स्वयं द्वारा शासित कर सके। केंद्र में जो शासन लागू किया गया कि जो विधानमंडल और विधान परिषद अलग अलग होगी, ठीक। उसके बाद में और क्या बात हुई हमारे यहाँ, जो मत अधिकार था, मत अधिकार था उस समय 1935 के एक्ट के तहत 10% मत अधिकार भारत में प्राप्त हो गया था, ठीक। अब हम पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं एक 1947 का भारत शासन अधिनियम एक्ट। तो उसको बोलते हैं विभाजन, माउंटबेटन योजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउंटबेटन योजना बोलते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम अब कौन सा आया था इसके बाद में? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था? 1947 में। 1947 में अपना 1947 में अब भारत स्वतंत्रता की बात की गई थी। तो कब प्रस्तावित हुई थी? प्रस्ताव कब लाया गया था? ठीक है, इसकी घोषणा कब हुई है? कौन कौन राज्यों की स्थापना हुई थी? तो इसमें दो राज्यों के दो देश बनाए गए थे, इसलिए इसको विभाजन क्या बोलते हैं? इसको माउंटबेटन योजना बोलते हैं। माउंटबेटन योजना बोलते हैं। फिर इसी को बोलते हैं माउंटबेटन योजना बोलते हैं। इसको बोलते हैं भारत विभाजन अधिनियम भी बोलते हैं। भारत विभाजन योजना बोलते हैं। तो इसके तहत दो अधिराज्यों की स्थापना हुई थी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया था, ठीक है, जून में आया था, 3 जून 1947। माउंटबेटन योजना बोलते हैं। किसको? भारत स्वतंत्रता अधिनियम को। क्या क्या नाम जाना? माउंटबेटन योजना, भारत विभाजन योजना भी कहा जाता है। इसके तहत क्या हुआ था? दो देशों की स्थापना हुई थी। पहला है पाकिस्तान, दूसरा भारत। दो देशों को अलग अलग, दो राज्यों को अलग अलग बांटा गया था, अधिराज्यों की स्थापना हुई थी। तो इसके बारे में कल आगे चर्चा करेंगे। आज हमने 1935 के बारे में पढ़ा विस्तृत रूप से, एक कौन कौन सी बातें हुई थी वो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। मताधिकार किसमें प्राप्त हुआ? सांप्रदायिक विस्तार में मजदूरों को और महिलाओं को और दलितों को कब शामिल किया गया? फिर आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, किसके तहत हुई थी? आरबीआई की 1935 एक्ट के तहत थी। संघ लोग अखिल भारतीय संघ की स्थापना कब हुई थी, ये पूछता है, ठीक है। तो बहुत सारे पूछ चुका है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 के तहत। फिर बोल सकते हैं कि संघ न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1935 के एक्ट के तहत। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 के तहत। फिर सांप्रदायिक निर्वाचन कभी पूछता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जो जनक कौन है, तो मिंटो सेकंड है, ठीक। तो मिंटो का सेकंड कब? 1909 में आया था, तब हुई थी। फिर उसमें और विस्तार कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। कब? 1919 में हुआ था। कब? 1919 में हुआ था, जिसमें पहले क्या मुसलमानों को शामिल किया गया था, उसके बाद किसको शामिल किया गया? मुसलमानों से ईसाई धर्मों को, बौद्ध धर्म को, यूरोपियों और एंग्लो इंडियंस को शामिल किया गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ था? 1919 के बाद में जब माउंटबेटन योजना आई थी, सॉरी
तो कौन सी भारत स्वतंत्रता अधिनियम देखेंगे हम कल से। तो हमारे वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।